सो आई एम ऑन टू माई लास्ट सेट 150 है, कोशिश करेंगे एक रैप मारें। लास्ट वीक 140 मारा था, 10 किलो बढ़ा लिया है। सो लेट्स डू दिस। सर राउंड देखिए। पुश कैसा था? है? जब भी कभी हेवी सेट लेता हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क हिम कि कैसा था, व्हिच बेसिकली मींस कि कितना मैं था, कितना ये था, कितना सपोर्ट दिया। तो ही जस्ट टोल्ड मी कि 12 से 15% सपोर्ट था, व्हिच इज़ नॉट। Over the edge, feel like I'm floating through the air. सो वेलकम टू येट अनदर एडिफिट ट्रेनिंग समर वीलॉग। और आज का जो वीलॉग होने वाला है इट्स गोइंग टू बी लिटिल इंटेंस एंड ऑल्सो लिटिल इमोशनल। इंटेंस इसलिए क्योंकि थोड़ा सा लेट वर्कआउट शुरू कर रहे हैं और टाइम कम है, तो 45 मिनट्स में एक काफ़ी इंटेंस चेस्ट का वर्कआउट करने वाले हैं। पहले सोचा था लेग्स मारेंगे, बट लेग्स मारने का टाइम नहीं है। मैं कल लेग्स कर चुका हूँ, इसकी रह गई है, अब ये जहाँ जा रहा है वहाँ करेगा। तो और इमोशनल इसलिए होने वाला है बिकॉज इट्स गोइंग टू बी हिज लास्ट वर्कआउट एट द जिम फॉर द टाइम बिंग। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए लास्ट है, बट कुछ टाइम के लिए, बिकॉज दिस इज़ राहुल एंड एज यू वुड हैव सीन मेरे काफ़ी सारे वीलॉग्स में मेरे साथ होता है और मेरा स्टूडेंट है, मेरा वर्कआउट पार्टनर भी है। और पिछले 6 साल से इज़ बीन कमिंग टू मी। 6 अभी पूरे हुए नहीं हैं, अगस्त तक आता रहता तो 6 पूरे हो जाते। सो 5 साल और कुछ महीने से ही इज़ बीन कमिंग टू मी और ही इज़ बिन लाइक माई शैडो फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स। और दिन में रात में जिस टाइम भी हम वर्कआउट करते हैं साथ में वर्कआउट करते हैं। लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा हमने घर पे वर्कआउट्स किए। सो ही इज़ बीन अराउंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड अब थोड़ा सा बड़ा हो गया और थोड़ा ही डिसाइड टू डू समथिंग इन लाइफ। सो ही शिफ्टिंग टू गुड़गांव। सो ही नो लॉन्गर बी कमिंग टू मी। जब आएगा कभी वीकेंड्स पे तब आएगा, बट नॉनदलेस आज का जो हमारा वर्कआउट है वील ट्राई एंड मेक इट एपिक। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। ही इज़ अ सीनियर स्टूडेंट, तो किस इंटेंसिटी के साथ जितने मेरे सीनियर स्टूडेंट हैं, व्हेन आई से सीनियर आई मीन पीपल हु हैव बीन कमिंग टू मी फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स 5 ईयर्स। तो जो 4-5 साल से 2014 में जिम मैंने शुरू किया था, 2022 आ गया है, तो 8 साल पूरे हो जाएंगे इस साल। तो जो भी लोग मेरे पास 4-5 साल से आ रहे हैं उनको मैं किस लेवल का वर्कआउट कराता हूँ, क्या इंटेंसिटी रहती है, क्या फोकस रहता है, किस अमाउंट का वेट वो लोग लगाते हैं। सो यू विल गेट अ ग्लिम्स ऑफ दैट बिकॉज सी आई गेट लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ यंग पीपल हुआ 17, 18, 19 जिन्होंने अभी जिम शुरू किया है। तो ये लोग भी कभी उस एज में मेरे पास आए थे, करते करते आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि मेरे साथ वर्कआउट करते हैं। सो यू विल सी दैट व्हाट दैट जर्नी इज़ ऑल अबाउट। So without saying much more, let me get started because we are already late. So let's get started. So like I said, we are short on time today, तो मैं बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं करूँगा। और अगर आपने अभी तक के मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, नॉर्मली मैं हर एक्सरसाइज के 7 से 8 सेट एंड क्लोज टू 6 एक्सरसाइज में करता हूँ। तो रफली 35 से 40 सेट मेरे रोज़ के रहते हैं। बट आज टाइम कम है, तो कम टाइम में हम मैक्सिमाइज करेंगे अपना वर्कआउट। सो लेस नंबर ऑफ सेट्स एंड हेवियर वेट्स। नॉर्मली व्हाट आई डू इज इफ आई एम स्टार्टिंग विद अ वेट, मैं 2-3 सेट सेम वेट पे मारता हूँ ताकि मेरी बॉडी थोड़ी खुल जाए। बट मैं पिछले 1-1.25 घंटे से सॉर्ट ऑफ वार्म अप कर रहा हूँ। सो आई डोंट नीड टू ओपन माई बॉडी अप एनी मोर। आई कीप इंक्रीजिंग द वेट विद एवरी सेट एंड थोड़ा सा मैं रेस्ट पीरियड भी कम रखूँगा बीच में। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस। तो लेस नंबर ऑफ, अभी वेट हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, उस पर रेप्स हम थोड़े ज़्यादा ले रहे हैं। मैंने आई थिंक अराउंड 20 रेप्स लिए हैं।
जैसे जैसे वेट बढ़ेंगे थोड़े थोड़े रेप कम करेंगे, बहुत कम नहीं करेंगे, बिकॉज लाइक आई सेड बॉडी इज़ यूज टू वर्किंग आउट क्वाइट अ लॉट। तो अगर आज हम टोटल शायद 20 सेट मारेंगे विच इज़ नॉट माई रेगुलर, तो आई ट्राई एंड डू मोर रेप्स। रेप्स में कंपनसेट करूँगा, जो सेट्स कम मारूंगा उसको रेप्स में कंपनसेट करूँगा। सो सो आई एम डन विथ 3 सेट्स, दिस इज़ माई 4th वन। और थोड़ा सा लाइक आई सेड कि इंटरवल कम रख रहा हूँ मैं, अपना जो रेस्ट पीरियड है दैट इज़ लेस, बॉडी जल्दी पम्प हो रही है। सो लेट मी जस्ट टेक दिस सेट। तो मैंने लाइफ में काफ़ी टाइम अकेले भी वर्कआउट किया है, बट जितना टाइम अकेले वर्कआउट किया है उतना टाइम ही पार्टनर्स के साथ वर्कआउट किया है। सो ही इज़ बीन माई पार्टनर फॉर द लास्ट 4 years। उससे पहले भी देयर वाज समवन विद हूम आई यूज्ड टू वर्कआउट कॉल्ड फिलिप, और उससे पहले मैं बॉम्बे था। बॉम्बे में भी आई हैड कपल ऑफ वर्कआउट पार्टनर्स, एंड 2.5 years when I was in Bombay I had workout partners with me. Before that, when I started my workouts in Delhi in my initial years, तब काफ़ी समय मैंने खुद से वर्कआउट किया। दोनों के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। आई प्रॉब्ली गेट इनटू दैट लेटर, नॉट राइट नाउ। और थोड़ा सा टाइम कम है, मे बी उसके बारे में एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा विच विल शोकेस कि वर्कआउट पार्टनर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्या बेनिफिट्स हैं, एंड इन केस यू वर्कआउट बाय योरसेल्फ विदाउट अ पार्टनर, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द क्या आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते अगर आप अकेले वर्कआउट करते हो। सो मे बी आई विल एड्रेस दैट सेपरेटली। सो 4 सेट हो गए हैं, आई विल टेक 1 more सेट। पहली एक्सरसाइज के 5 सेट करूँगा, उसके बाद मे बी 4 सेट करेंगे। चलो 5 6 7 8 9 10 आएंगे रिवर्सल, 11 12 13 चल 2 14 चल 1 और बस। सो वी आर डन विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, इंक्लाइन डंबल प्रेस। नेक्स्ट ऑन टू बेंच प्रेस, और बेंच प्रेस में थोड़ा वेट मैं मारूंगा और सेट कम मारूंगा, वेट ज़्यादा मारूंगा। सो चलें। क्योंकि आज थोड़ा वेट मारने का मन है, रेप्स कम मार रहा हूँ। अभी देखा होगा आपने सिर्फ 6 रेप मारे हैं, तो 6 4 2 1 दैट्स गोइंग टू बी माय रेप रेंज। अदरवाइज नॉर्मली 12 से 15 रेप तो मैं मारता ही हूँ एटलीस्ट पहले 2 सेट में, बट आज थोड़ा वेट मारेंगे तो रेप रेंज कम रखेंगे। आ जाओ। ये वन ऑफ द फ्यू एक्सरसाइज है जिसमें अगर आपका वर्कआउट पार्टनर अच्छा है जो आपके पीछे खड़ा है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। बिकॉज किसी के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ जो हमारे लॉकडाउन वाले व्लॉग्स थे जो मैंने घर पे बनाए थे, उसमें दैट जो आपके पीछे खड़ा है अगर उसकी और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है
तो आपकी हमेशा जो बेंच स्ट्रेंथ है, यू विल एक्चुअली नो व्हाट योर बेंच स्ट्रेंथ इज, बिकॉज वो ना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा ना वो कम एफर्ट लगाएगा, ही विल नो एग्जैक्टली हाउ मच एफर्ट टू पुट, कब सपोर्ट देना है, कब सपोर्ट नहीं देना, कब सिर्फ मॉरल सपोर्ट देना है अपने मुंह से, वर्बल सपोर्ट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हूएवर स्टैंड्स बिहाइंड यू, इवन अगर आपका रेगुलर वर्कआउट पार्टनर नहीं भी है, if it is someone who comes to the gym at the same time as you every day, so you make sure you catch hold of a guy जिसके साथ आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ी बहुत ट्यूनिंग हो, ताकि जब वो पीछे खड़ा हो तो आप ईगो लिफ्टिंग ना कर रहे हो और ऑन द अदर साइड आपको इंजरी ना हो. तो काफ़ी टाइम क्या होता है, लोग ईगो लिफ्टिंग करते हैं, जो पीछे वाला है वो खींच रहा होता है, आपको लगता है आप वेट मार रहे हो, आपका एफर्ट नहीं होता. नहीं तो कई बार कम सपोर्ट मिलता है पीछे से, तो आपकी रिस्ट, आपकी एल्बो बहुत जल्दी इंजर्ड होती है. So make sure whoever is standing behind you is the right person for the job, whether it's your coach, whether it's your friend at the gym, and whether it's your workout partner. So set number 2. One, two, three. कन्वेंशनल सपोर्ट ना हमेशा पीछे से देते हैं, बट जब आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो और आपको टाइम हो गया साथ में वर्कआउट करते हुए, प्लस यू हैव फेथ इन ईच अदर, तो कई बार सामने से सपोर्ट भी दे सकते हो, जैसे कि मैं भी दूंगा. ही नोज आई एम स्टैंडिंग, दैट इज इनफ फॉर हिम. सर चल 3 4 चल. तो राहुल जब आया था कितना वेट था? मेरा था एग्जैक्टली 62.5. 62.5. और अभी कितना वेट हो रहा है? आज मैंने देखा 82.5 है. 82.5 है, तो 62.5 का आया था 82.5 है. 5.5 साल में बड़ा है, बट बड़ा सारा नेचुरली है. और ये अभी जो आप वेट भी देख रहे हो, मैं भी मार रहा हूँ, मेरे साथ साथ ये भी मार रहा है. वी आर ऑल, मी, हिम, द वन हू इज मेकिंग द वीडियो, वी आर ऑल नेचुरल. ठीक है, हम प्योर नेचुरल हैं, कोई स्टेरॉइड का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है. सप्लीमेंट लेते हैं, प्रोटीन पीते हैं, BCAA पीते हैं, दैट्स अबाउट इट. और उसके बाद ठीक ठाक सा वेट मार लेते हैं. अभी ना तो बेल्ट पहनी है, ना जो एक प्रोफेशनल अटायर आता है बेंच मारने का वो पहने. जिस दिन वो पहन लिया तो 180-200 की बेंच तो मैं मार दूँगा. अभी फ्री में 150 तक खींच रहा हूँ, 180 भी खींची है, बट बिकॉज अभी बहुत टाइम से मार नहीं रहा था, प्लस गर्मी आ गई है, गर्मी में नॉर्मली बेंच में मारता नहीं होती. बट थोड़ा सा आज थोड़ा एपिक वर्कआउट करना है, सो वी आर डूइंग दिस. एंड लेट मी जस्ट टेक दिस सेट. सो दिस इज़ नॉट 150. पहला सेट मेरा था कितने का था? 80 का था. पहला 80 का था, फिर 110 मारा है. ये कितना है? 130. दिस इज़ 130. So next set will be 150. Let me just take this. Maybe 1 rep, maybe 2 reps. That's about it. क्योंकि आप जब भी heavy weight मारते हो तो आप 1 rep max ही मारते हो. जब आप strength training की practice कर रहे होते हो, जब आप अपनी strength up कर रहे होते हो, फिर आप extremely heavy weight पे कोशिश करते हुए 3, 4, 5 rep निकलें. बट वो हम अभी नहीं कर रहे, वो हम विंटर में कर चुके हैं. अगर आपने मेरे विंटर vlogs देखे हैं, I have already done that in my winter training. This is my summer training going on. Maybe after this week I will not even lift this weight. तो एक बार जब राहुल चला जाएगा तो शायद मैं इतना वेट मारना भी छोड़ दूँगा टाइम बिंग के लिए. बट जोक्स अपार्ट, लेट मी जस्ट टेक माय सेट. मी आई नीड टू फोकस फॉर दिस. 1 2 एक मारना था, 2 मारनी है, कोई बात नहीं. इसके बाद 150 मारेंगे. चल करवा दो.
बहुत चल चल खींच के नाइस। तो जो मैंने अभी आपको इसका वेट बताया है, विंटर्स में ही एंड आई वर ऑलमोस्ट द सेम वेट, क्योंकि थोड़ा खाना पीना अच्छा चल रहा था, चिकन विकन खा रहे थे बाहर जाके। एक हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है रिकोस, एवरी ऑल्टरनेट डे तो चलो नहीं, हफ्ते में 2 बार ही वुड गो देयर, हैव पिज़्ज़ाज एंड नाचोस एंड स्मूदीज एंड वॉट नॉट। तो अभी क्योंकि गर्मी आई है, थोड़ा सा वेट टूटा है, ये थोड़ा बीमार भी चल रहा है। मैंने थोड़ा सा कार्डियो करना शुरू किया है हाल फिलहाल में, बिकॉज आई वांट टू गेट माई सिक्स पैक तो अभी भी हैं, बट उनको बिल्कुल एकदम शार्प करने की सोच रहा हूँ ऑफिस में। सो दैट्स द रीज़न वाई आई एम स्लाइटली टोनिंग डाउन एंड ही विल प्रॉब्ली थोड़ा सा आजकल शिफ्टिंग में भी बिजी है। एक बारी शिफ्टिंग हो जाएगी, जब थोड़ा सा रूटीन सेट हो जाएगा, ही विल एंड अप जॉइनिंग अ जिम वेयर ही इज गोइंग, ही विल बी बैक टू हिज ओरिजिनल साइज। सो 3 सेट इसके हो गए हैं, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक माई सेट विच विल बी 150। सो लेट मी जस्ट थोड़ा सा वेट लगाता हूँ उसका। सो आई एम ऑन टू माई लास्ट सेट, 150 है, कोशिश करेंगे एक रैप मारें। लास्ट वीक 140 मारा था, 10 किलो बढ़ा लिया है। सो लेट्स डू दिस। देखिए कैसा था? है? जब भी कभी हेवी सेट लेना तो फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क हिम इसकी कैसा था, विच बेसिकली मीन्स कि कितना मैं था, कितना ये था, कितना सपोर्ट दिया। तो ये टोल्ड मी कि 12 से 15% सपोर्ट था, विच इज़ नॉट बैड। आई कुड हैव डन बेटर थोड़ा सा, बिकॉज वीडियो बन रहा है, उतना फोकस बन नहीं रहा जितना बनता है। जिम तो लगभग खाली हो गया है, बिकॉज वी आर यूज्ड टू वर्किंग आउट इन दिस इन्वायरमेंट, जब आसपास लोग नहीं हैं। I don't like to lift weight when there are people around you, because then all eyes are on you, added pressure होता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है वो, बट अपनी पर्सनल चॉइस है मेरी है कि मैं आई डोंट लाइक दैट। सो आई कुड हैव डन बेटर। जो 12-15 कह रहा है, इट कुड हैव बीन जस्ट 10%, बट एनीवे। सो नेक्स्ट वीक आई विल इंक्रीज इट, वेदर ही इज देयर और नॉट वील सी, बट आई इंक्रीज द वेट। इसका एक सेट बचा है, वो कर लेते हैं, देन वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। पुश, बहुत बढ़िया। तो ये भी एक टेक्निक है कि जब आप हेवी वेट लगवा रहे हो, कई बार लोग क्या करते हैं कि फ्रॉम द गेट गो, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट पूरा इसको ऐसे पकड़ लेते हैं टाइट और ऐसे नीचे लेके जाते हैं और यहीं से पुल करते हैं। उसमें जो पीछे वाला होता है सारा एफर्ट उसका होता है। व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ कि जब भी मैं लिफ्ट करवाता हूँ ना, मैं बोलता हूँ कि नीचे खुद आने दे, अप में भी हाफ खुद, और उसके बाद हल्का सा स्लाइड टच। So if you go back in this video and you will see me or him giving support, you will see that technique कि ऐसा नहीं कि from the get go पहले रेप से ही ऐसे टाइट पकड़ा हुआ है जैसे कि डेडलिफ्ट करवा रहा हूँ और नीचे लेके जा रहा हूँ और वहीं से पुल कर रहा हूँ। बहुत हल्के हाथ से सपोर्ट देता हूँ मैं, विच इज़ द राइट वे टू डू। एंड लाइक आई मेंशन्ड, कोई बेल्ट नहीं पहनी हुई, कोई एल्बो सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितना रॉ सकते हो उतने रॉ में भी 150 मैंने मारा है। So if I start putting all those things, 180, 190, 200 is quite achievable, and this is all natural, without any steroids, without any excess supplements. 1 scoop of protein, 1 scoop of BCAA, that's about it. Creatine लेना मैंने बहुत टाइम से छोड़ दिया है, I don't need it anymore. जब छोटा था, 20, 22, 25 साल का था, तब लेता था, but पिछले 8 साल से तो creatine ले लिया मैंने। So this is what you can achieve in terms of power, in terms of strength. Just keep, you know, ये है कि हाँ 8 साल 9 साल 10 साल हो गए हैं कंटिन्यूसली करते हुए। उससे पहले से भी कर रहा हूँ, बट उस टाइम आप कह सकते हो कि इतना दिमाग नहीं था, इतनी मेच्योरिटी नहीं थी, इतना एक्सपीरियंस नहीं था। बट पिछले 7-8 साल से तो इंटेंस वर्कआउट चल रहे हैं और उसका ये नतीजा है दैट 150 ऑन वेरी कैजुअली एवरेज से। ये अभी सिर्फ 4 सेट इंक्लाइन डंबल मारे हैं और 3-4 सेट इसके मारे हैं और 150 टच हो गया है। अच्छे से वार्मअप किया होता, टाइम होता, जितने टाइम ड्यूरेशन में एक्चुअली वर्कआउट हम करते हैं, दिस इज़ लाइक 1 hour 10 minutes, 1 hour 30 minutes, जो हमारा एक्चुअल वर्कआउट टाइम होता है, उतना टाइम होता है तो फिर तो बहुत ईजिली वेट और लग जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। So we are on to our next exercise, which is butterfly,
और थोड़ा सा बॉडी अच्छी गर्म हो गई, अच्छा वेट मार लिया है, सो वी टेक दिस ऑफ कम इन आवर सैंडोज। और ये मेरी वन ऑफ माई ओल्डेस्ट सैंडोज है, जब मैंने फर्स्ट टाइम जिम के कपड़े बनवाए थे। सो दिस इज़ फिटनेस ट्री एट द बैक, सो दिस इज़ फ्रॉम द ओरिजिनल फिटनेस ट्री लॉट। तो ये मैं दे रहा हूँ राहुल को, आई एम पासिंग इट ऑन टू हिम। और ये मेरा ब्रांड एम्बेसडर रहा है पिछले 4-5 सालों में। जितना भी मैं एडिफिट का अपना कपड़े बनवाता हूँ, लोअर्स, टी शर्ट, सैंडोज, बैग्स, मास्क, ही वेयर्स एवरीथिंग। और कहीं भी आपको मॉडल टाउन में अगर कोई दिख रहा है जैकेट पहनी हुई है, बिकॉज ये नॉर्मली बाइक पे होता है, तो गर्मियों में भी ये जैकेट पहने होता है, बिकॉज ही डजंट वांट कि हाथ काले हो जाएँ या गर्मी लग जाए। तो दैट्स हिम इन द एडिफिट जैकेट। तो द होल पर्पस ऑफ गिविंग हिम समथिंग ओल्ड इज दैट दिस हैज लॉट ऑफ माई मेमोरीज, एंड ये बेसिकली मैं प्यार मान रहा हूँ। सो देने को तो मैं इसको नहीं भी दे सकता हूँ, नहीं भी दूंगा, नहीं इसी घर पर रखी हुई है, बट ये पुरानी अपने साथ लेके जाएगा, तो थोड़ा मेरा विजडम, थोड़ा मेरा पैशन, थोड़ा मेरा पसीना अपने साथ लेके जाएगा, विच विल बेनिफिट हिम जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी करेगा। सो वी जस्ट गेट इनटू आवर सैंडोज। बिकॉज अब नेक्स्ट हमने प्रेसिंग मार ली है, अभी थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन मारेंगे, बटरफ्लाई एंड क्रॉस ओवर। थोड़ा टाइम हुआ तो पोल ओवर, नहीं तो मिलिए 2 मार के बस कर देंगे, बिकॉज टाइम काफ़ी हो गया है। घर जाके डिनर करना है, थोड़ा सा इसका फेयरवेल है, सो आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद हिम। सो वी क्विकली जस्ट गेट टू दिस। सो बटरफ्लाई का वी आर टेकिंग द फर्स्ट सेट, और थोड़ा हमने वेट लगा लिया है, मीडियम वेट से शुरू किया है, बट विद एवरी सेट मे बी वील इंक्रीज द वेट बाय 2 पॉइंट्स, क्योंकि इसके भी बहुत ज़्यादा सेट नहीं करेंगे, सिर्फ 4 ही सेट करेंगे, विच इज़ वेरी अनहर्ड ऑफ फॉर अस, बिकॉज एटलीस्ट बटरफ्लाई क्रॉस ओवर के तो हम 6 से 7 सेट मारते ही मारते हैं, बट टाइम कम है, सो कोई बात नहीं। फोकस इज ऑन द फुल स्क्वीज। यहाँ पे जब आप लेके आते हो तो आप माइनर होल्ड कर सकते हो फॉर अ सेकेंड और 2, बहुत ज़्यादा भी नहीं, 2-3 सेकेंड का होल्ड आप अगर रखोगे तो अच्छा आपको स्क्वीज फील होगा एंड यू विल फील द पावर। जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप माइनर होल्ड करोगे, लेट मी जस्ट शो यू वेयर इट विल हिट यू। इफ़ यू कैन सी दिस लाइन, दिस इज़ वेयर इट हिट्स यू। आजा। इनमें आपके पास अगर कोई है या वर्कआउट पार्टनर, अगर उसको आप खड़ा करके थोड़ा सा स्क्वीज़ एक्स्ट्रा करवाना चाहते हो, सो यू कैन डू दैट, जैसे मैं अभी करवा रहा था। सो इंस्टेड ऑफ दैट माइनर होल्ड विच यू नीड टू आप अपने आप से करने की कोशिश करते हो, जब सेट आपके बढ़ जाते हैं, वेट बढ़ जाता है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। सो इफ़ यू हैव समवन हू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, इट गेट्स ईजियर लाइक इट जस्ट। सो वी आर ऑन टू आवर लास्ट सेट ऑफ पेग डेक बटरफ्लाई, और 15-15 रेप हमने कोशिश की है मारने की हर सेट में, और वेट भी साथ में बढ़ाया है। सो या इसके बाद एक एक्सरसाइज और करेंगे विच इज़ केबल क्रॉस ओवर, एंड दैट्स अबाउट इट। सो लाइक आई सेड, दिस इज़ नॉट आवर रेगुलर वर्कआउट। हमारा रेगुलर वर्कआउट इससे लंबा होता है, बट इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी इट इज़ समवेयर क्लोज टू व्हाट आवर वर्कआउट इज़ लाइक, बिकॉज कोशिश हमारी तब भी यही होती है कि वर्कआउट जितना भी लंबा हो हम उसको इंटेंस रखें, अपनी जो ड्यूरेशन है बीच में सेट्स की वो कम रखें, जो कि हमने रखी है आज भी। सो एंड दिस इज़ दैट सैंडो विच आई वाज टेलिंग यू अबाउट। दिस इज़ द फर्स्ट फिटनेस ट्री सैंडो जो बनी थी, एंड अब ये गुड़गांव में दिखेगी, मॉडल टाउन में तो नहीं दिखेगी ये। सो या सो आई एम ऑन टू माई लास्ट एक्सरसाइज, और 4 सेट इसके मार के हम अपना वर्कआउट खत्म कर देंगे। एंड हम स्टार्टिंग थोड़ा सा जो नॉर्मल वेट से ज़्यादा से शुरू करता हूँ मैं। सो या
लाइक बटरफ्लाई, इसमें भी जो फोकस है वो स्क्वीज पे रहता है. जब आप कंप्लीट करते हो अपना सेट तो यहाँ पे यू नीड टू स्ट्रेच फॉर अ सेकेंड 2 seconds, देन यू फील द बर्न इन द मिडल पार्ट ऑफ योर चेस्ट. इसके लिए एक्सरसाइज है फॉर दिस पार्ट. सो क्योंकि हमें कम टाइम में अच्छा इंटेंस वर्कआउट करना है तो अभी हमने पहली वेरिएशन मारी है जिसमें कि हम जो हमारा एंगल है वो ये है, हम सामने लेके आ रहे हैं. दिस इज़ आवर एंगल, सो इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट. इसके बाद जो हम 2 सेट मारेंगे उसमें हम एंगल चेंज करके मारेंगे एंड वील प्रॉब्ली इंक्रीज द वेट एंड चेंज द एंगल. सो 2 सेट हमने आगे मारे थे, अभी हम एंगल चेंज करके इसको नीचे लेके आएंगे. सो देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द एंगल, यू गेट टू सी दैट. So maximum pump has been achieved in quite a short amount of time, and that's our chest workout for today. और like I said कि हमने कम टाइम में maximum weight मारने की कोशिश की है जो कि हमने मारा है. And now we have to just like rush home, have our dinner. It's already 10:30 in the night. बहुत ज़्यादा लेट हो गया. नॉर्मली इतना लेट तक हम वर्कआउट करते नहीं हैं, but yeah. So let us change and then we'll be on our way for dinner. सो घर जाने से पहले थोड़ा सा कंडीशन चेक कर लें. सो दैट्स मी एंड दैट्स राहुल. थोड़ा सा राहुल अगर फ्लेक्स कर देगा तो यू विल बी एबल टू सी व्हाट ही इज़ बीन एबल टू अचीव. अभी लाइक आई मेंशन्ड ही इज़ नॉट एग्जैक्टली टू वेल, थोड़ा सा बीमार चल रहा है तो साइज़ थोड़ा सा हल्का सा कम है, बट नॉर्मली ही इज़ राइट अप देयर विद मी. मेरे आसपास का ही बॉडी वेट रहता है इसका. सो एक 10 दिन 12 दिन की बात है एंड ही विल बी बैक टू हिज नॉर्मल सेल्फ. So yeah, so on that note, we'll take your leave, we'll go home, have some dinner, and so there is something else, और एक छोटा सा सरप्राइज़ है राहुल के लिए भी, and maybe if you want to see, so that's coming right ahead in the vlog. So we are back home after a workout, और workout मैंने आपको अपना दिखा दिया था जो हमारा राहुल का फेयरवेल वर्कआउट जिसे मैं कह रहा हूँ. और जाने से पहले बिफोर आई बिड हिम अड्यू एंड आई सेंड हिम ऑफ टू गुड़गांव, आई हैव सम थिंग्स फॉर हिम. और जैसा कि मैंने पीछे भी अपने व्लॉग में आपको बताया था कि मैं जो भी मेरे वर्कआउट पार्टनर्स रहे हैं ओवर द ईयर्स उनके साथ मैंने अपने प्रोटीन भी स्प्लिट किए हैं. तो वो भी एक वो एक बॉन्डिंग होती है जब आप प्रोटीन स्प्लिट करते हो. तो अभी भी हमने ऐसे ही किया है. सो अभी 1-1.25 महीने का स्टॉक मैं इसको दे के भेज रहा हूँ तो इसके ताकि समर के मंथ्स निकल जाएं. सो दैट्स प्रोटीन नंबर 1 विच इज टेकिंग विद हिम, विच इज़ रूल 1 का चॉकलेट फ्लेवर, एंड द प्रोटीन नंबर 2 विच इज़ आइसोलेटेड वे. और ये हमारा दोनों का ही वन ऑफ द फेवरेट बॉडी बिल्डर है जिसका प्रोटीन ले रहे हैं हम, डेक्स्टर जैक्सन द ब्लेड. सो बहुत लंबी उम्र तक इन्होंने बॉडी बिल्डिंग की एंड ही आई थिंक वन जस्ट वंस, but despite that he kept competing. So we have a lot of respect for him and one of the best bodies in bodybuilding. So that's protein number 2. And strawberry और chocolate दोनों फ्लेवर हैं. इसको मैंने ऑलरेडी स्प्लिट कर दिए तो पूरे नहीं है, आधे मेरे पास हैं आधे इसके पास रहेंगे. So इसका 2-1.25 महीने का या 2 महीने का स्टॉक ये है. And with that also, like I said, some summer clothing that I have got made. So these are summer track suits. So track pants इसने ऑलरेडी पहनी भी हुई है. सो दैट्स अनदर वन. और ये बहुत मेजर पार्ट है हमारे वर्कआउट का, जो कंप्रेशन टाइट्स हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी वेयर इनसाइड, स्पेशली ऑन लेग डे. तो लेग डे पे बहुत काम आती हैं. उसके अलावा भी हम जो भी वर्कआउट करते हैं ये हमेशा हम पहनते हैं. और जितने भी मेरे पास लड़के आते हैं मैं सबको बोलता हूँ दैट दे नीड टू वेयर समथिंग लाइक दिस, बिकॉज हर्निया इज़ अ वेरी रियल प्रॉब्लम. अगर आपको एक बार ही हर्निया हो गया तो आप ज़िंदगी में शायद कभी हेवी वेट नहीं उठा पाओगे. सो मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग समथिंग टाइट इनसाइड व्हेन यू आर वर्किंग आउट. सो विद दीज थिंग्स
आई एम विशिंग हिम वेल फॉर हिज फ्यूचर. जहाँ भी जाए वर्कआउट करता रहे, जो कुछ मेरे पास सीखा है उसको आगे लेके जाए. दिस इज नॉट द एंड. ही विल कीप कमिंग, यू विल कीप सीइंग हिम इन माय वीडियोस. मे बी नॉट एवरी वीक, मे बी नॉट एवरी मंथ, बट जब भी इसको टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ गुड़गांव तक जा रहा है. उसके बाद एक बार इसकी जॉब लग जाएगी, ही कुड बी गोइंग टू हैदराबाद, टू बैंगलोर, टू पुणे, मे बी इवन अब्रॉड, हु नोज. सो ही इज एक्चुअली नॉट द फर्स्ट वन हु इज गोइंग लाइक दिस. मेरे पास जितने भी लड़के आते हैं एक टाइम के बाद, व्हेन आई स्टार्टेड माय जिम, मेरी कभी भी इंटेंशन नहीं थी कि मेरे पास जो भी लड़के आ रहे हैं, जो भी क्लाइंट आ रहे हैं, मैं उनको रोक के रखूं. द इंटेंट वाज ऑलवेज टू एजुकेट देम एंड इनेबल देम सो दैट wherever they go, they carry forward all the learnings that they take from fitness stream. So just like him, there are a lot of other people who have gone out. People have gone to Dubai, people have gone to Canada, people have gone to Germany. उनके अभी भी मैसेज आते हैं, वो अभी भी they ask me for workouts. They are very much in touch with me. So that was the whole point, to build a fitness community जो कि धीरे धीरे बन रही है और आगे वो और बढ़ेगी और फिटनेस ट्री और फैलेगा, आईडीफिट ट्रेनिंग प्रोग्राम और फैलेगा. That is my aspiration, that is my vision, and these boys will carry it forward. So it's on to them, and so I wish him well and do well. Thank you. And yeah, so thanks a lot. I hope you enjoyed this video. And मैं अभी आपको एक बात जो कह रहा था, मेरे लिए दे आर नॉट, जैसे मेरे लिए जिम की फीस नहीं है, मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेरे एसेट्स हैं. तो जहाँ भी जाएंगे नाम रोशन करेंगे. हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है, कोई जाता है तो कोई और आता है, बट जो एक आपका बॉन्ड बनता है किसी के साथ, वो हमेशा आगे चलता है. सो नो वन कैन बी रिप्लेस्ड. ठीक है ना. ऑलवेज एक जिम में एक हेल्दी नंबर बना हुआ है, वो बना रहेगा, बट जो बच्चे आते हैं, हर एक बच्चे के साथ अलग आपका एक बॉन्ड बनता है. सो वही बॉन्ड आगे, दैट इज व्हाट मेक्स इट ग्रो. सो आई हैव अ स्पेशल बॉन्ड विद ऑल द पीपल आई ट्रेन, and I hope they feel the same way towards me. So I'll continue training people, I'll continue sort of investing in people, and hopefully the returns will come when they have to come. So that is something else. So thanks again for watching, and stay tuned for more stuff.